दृढ़ पिंड पे लगे तीन बलों का संतुलन। आज हम ये पार्ट 2 दे रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले ही दे चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं किया है तो उसे कर लें, जिससे ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले पार्ट का लिंक हम वीडियो के लास्ट में भी देंगे। आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो त्रिकोणमितीय प्रमेय पर आधारित कराएंगे। मैं एसपी से नहीं, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय प्रमेय होती क्या है। तो त्रिकोणमितीय प्रमेय के लिए हम त्रिभुज में लगाई जाती है। और मान लीजिए त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पे कोई बिंदु है, ये मान लीजिए डी है, और ये जो बिंदु है सी से मिलाने वाली रेखा इस पे थीटा कोण बनाती है। तो इसको हम निकाल सकते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए बिंदु डी ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है। तो मान लीजिए एम और एन अनुपात में बांट रहा है। तो अगर ये एम एन अनुपात दे रखा है और हमें थीटा निकालना है तो हम त्रिकोणमितीय प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसको त्रिकोणमितीय एम एन प्रमेय भी बोलते हैं। तो लेफ्ट में तो लिखा जाता है एम प्लस एन, और ये वाला कोण, ये वाला इक्वल में दो तरीके से लिखा जाता है। अगर हमें सामने का कोण मालूम है यहाँ वाले, यानी कि ये मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, तो इस तरह से लिखेंगे। पहले एम लिखेंगे और उसके सामने का एंगल लिखेंगे, यानी एम कोट अल्फा, फिर एन लिखेंगे और उसके सामने का एंगल लिखेंगे, यानी कि एन कोट बीटा। दूसरा, इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। अगर हमें ये वाले कोण मालूम हो तो यहाँ चूंकि बिंदु ए है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए कोण ए मान लेते हैं और इसको कोण बी मान लेते हैं। अगर ये वाले कोण मालूम हो तो इसके लिए हम लगाएंगे, पहले लिखेंगे एन, एम ना लिख के पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और इसके साथ लिखेंगे इधर वाला एंगल, यानी कि एन कोट ए, फिर बीच में माइनस चिन्ह लगेगा, एम कोट बी, यानी कि जो एम होगा उसके साथ जो एंगल लिखा जाएगा इधर वाला लिखा जाएगा, यानी बी वाला एंगल लिखा जाएगा, और एन के साथ जो एंगल लिखा जाएगा वो ए वाला एंगल लिखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एन कोट ए माइनस के एम कोट बी, तो ये दो तरीके से इस त्रिकोणमितीय एम एन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या, पहले इसको हम समझते हैं। एक गोलाकार चिकने बर्तन में, देखिए चिकने बर्तन में पूर्णतः भीतर एक छड़ रखी हुई है। अब गोलाकार बर्तन है, तो गोलाकार बर्तन यानी कि गोले के आकार का, इस तरह का एक बर्तन है गोलाकार, ठीक है। गोलाकार बर्तन है, गोले के अंदर एक छड़ रखी हुई है जो गोले के केंद्र पे 2 अल्फा कोण बनाती है। तो यहाँ पे एक छड़ है जो गोले के केंद्र पे जो कोण बना रही है वो कितना बना रही है, 2 अल्फा कोण बना रही है। ऐसे रखिए, यहाँ जो एंगल है ये 2 अल्फा है, ठीक। 2 अल्फा कोण अंतरित करती है। छड़ का गुरुत्व केंद्र इसके एक सिरे, छड़ का गुरुत्व केंद्र इसके एक सिरे से ए और दूसरे सिरे से बी दूरी पर। अब देखिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि छड़ के सिरों पे जो रिएक्शन लिखेंगी वो केंद्र से होके जाएंगी। नंबर 1, इस पर मान लीजिए आर है और इस सिरे पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है एस, ठीक। और संतुलन के लिए जरूरी है कि जो तीसरा यानी इस छड़ का जो भार है वो भी इन्हीं के कटान बिंदु से जाना चाहिए। तो इसका मतलब भार की जो क्रिया रेखा होगी वो ऐसे होगी छड़ की, और यहाँ हो जाएगा इसका गुरुत्व केंद्र, क्योंकि इसकी क्रिया रेखा इसके केंद्र से होकर जानी जरूरी है, तभी ये छड़ संतुलन में रह सकती है। अदरवाइज ये छड़ संतुलन में नहीं रहेगी, क्योंकि संतुलन का नियम है या तो 3 बल एक ही पॉइंट पे काटने चाहिए या तीनों बल जो होने चाहिए वो समांतर होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होती है तो वो पिंड या कोई छड़ संतुलन में रखी जा सकती है, अदरवाइज संतुलन में नहीं रखी जा सकती। तो देखिए, अब हमें ये 2 अल्फा दे रखा है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये एंगल जो हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। जब 180 अंश होता है तो इसका मतलब इसका यानी ए और बी का जो जोड़ हो गया वो 180 माइनस 2 अल्फा हो गया। अब चूंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और हम जानते हैं कि समान त्रिज्याओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये और ये यानी ए और बी कोण बराबर होंगे। इनका जोड़ 180 माइनस 2 अल्फा है। अब चूंकि ये बराबर है तो इसको आधा आधा कर दो, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये वाला जो एंगल हो गया ये भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्यों, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 माइनस 2 अल्फा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये अनुपात चाहिए, ये हमें दे रखा क्वेश्चन में कितना है, ये दे रखा ए, ये दे रखा बी, और ये कहा हमसे संतुलन की अवस्था में छड़ का क्षैतिज से झुकाव, छड़ का क्षैतिज झुकाव होगा ये वाला, ये झुकाव। तो ये झुकाव हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया थीटा।
जब ये थीटा है तो ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है। ये वाला इधर वाला कोण हो गया 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए हमें ये मालूम है, आधार के कोण मालूम है। अब हम इसमें त्रिकोणमितीय एम एन परिमेय लगा देंगे। त्रिकोणमितीय एम एन परिमेय क्या होगी, पहले तो लिखेंगे ए जी प्लस जी बी, ये तो लिखना ही लिखना है, चाहे कोई सी भी लगाओ। ए जी प्लस जी बी, साथ में लिखेंगे कोट, कौन सा एंगल लिखेंगे, ये वाला, कोट की जगह ये है 90 माइनस थीटा। अब देखिए बराबर में वो लगाना, क्योंकि शीर्ष कोण तो हमें मालूम नहीं है, आधार वाले कोण मालूम है, तो आधार वाले कोण के साथ हम क्या लिखेंगे जीबी। जीबी के साथ क्या आएगा, इधर वाला कोण कोट 90 माइनस एल, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह, फिर लिखेंगे ए जी, और इसके साथ कौन सा कोण आएगा, दूसरा वाला, इधर वाला 90 माइनस ये भी, लेकिन संयोग से ये दोनों कोण सेम टू सेम है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको मैंने देखिए और अच्छे से फिगर में यहाँ पे ये कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही किया जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसे आप सॉल्यूशन को यहाँ पे दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु जिसकी ऊंचाई म्यू सेंटीमीटर है, यानी कि जो लंबाई है उसकी ऊंचाई जो है वो म्यू सेंटीमीटर है, जिसके आधार की त्रिज्या लैम्डा सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी, लैम्डा। डोरी, एक डोरी से जो एक चिकनी खूंटी के ऊपर से होकर जाती है लटका हुआ, यानी कि ये जो शंकु है एक चिकनी डोरी के ऊपर से लटका हुआ है, ऐसे करके ये शंकु है, ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये शंकु, ठीक है, और ये एक चिकनी खूंटी है, चिकनी खूंटी के ऊपर लटका हुआ है। अब यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना संतुलन का, संतुलन के लिए जरूरी होगा कि भार की क्रिया रेखा और जो डोरी लटकी हुई है उसमें जो तनाव होगा वो तीनों एक ही बिंदु पे काटने चाहिए या समांतर होने चाहिए। तो हम जानते हैं शंकु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो आधार से h/4, यानी यहाँ पे जो लंबाई है वो दे रखी है हमें, सॉरी ये फोन आ गया था, चलिए शुरू कर देते हैं दोबारा। तो यहाँ पे क्या दे रखा, देखिए एक शंकु है जिसकी ऊंचाई जो है वो म्यू है, यानी कि ये जो हाइट है वो कैसी म्यू है, इसके आधार की त्रिज्या लैम्डा है, ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, लैम्डा। एक डोरी से जो चिकनी खूंटी के ऊपर से होकर जाती है। अब अभी हम बता रहे थे कि संतुलन रखने के लिए जरूरी है कि इसके भार की क्रिया रेखा, भार जो होगा इसका, मान लीजिए भार इसका नहीं दे रखा था, हम डब्लू मान लेते हैं, इसकी क्रिया रेखा इसको हम ऊपर बढ़ा देते हैं, और जो हम डोरी इसमें बांधने वाले हैं सिरों पे वो एक ही पॉइंट से जानी चाहिए, तभी संतुलन में रह सकता है। तो यानी कि डोरी जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, यानी कि ऐसे डोरी होगी, ऐसे। तो यहाँ पे ये भारी क्रिया रेखा भी गई, और यहाँ पे चूंकि ये जो डोरी है वो खूंटी जो है वो चिकनी है, और चिकनी होने की वजह से दोनों में जो तनाव होगा वो समान होगा। देखें एक डोरी जो चिकनी खूंटी के ऊपर से जा रही है, तो इसमें अगर तनाव टी है तो ये भी तनाव टी होगा। एक बात याद है, देखिए ये क्वेश्चन समझने के ज़्यादा होते हैं, है तो बहुत आसान लेकिन समझना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक चौकी चिकनी खूंटी के ऊपर से होकर जाती है, ये लटका हुआ है, दूसरे सिरा अक्ष आधार के किनारे के एक बिंदु से है, ये बंधा हुआ, देखिए अक्ष आधार के बिंदु में लटका हुआ। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि शंकु संतुलन में है। यदि संतुलन में है, सिद्ध कीजिए यदि शंकु संतुलन में है। संतुलन का मतलब यह है कि तनाव की क्रिया रेखा और भार की क्रिया रेखा एक ही पॉइंट से काट रही है, और उसका अक्ष क्षैतिज है। अक्ष कैसे रखा, क्षैतिज है, तो डोरी की लंबाई ये होगी। अब हमें डोरी की लंबाई निकालनी है, ये वाली, यानी इसको हमने मान लिया, इसे ओ मान लिया, इसे कुछ नाम दे देते हैं, इसे दे दिया ए, इसको दे दिया हमने बी, और इसको दे दिया सी, और चूंकि गुरुत्व केंद्र है इसे दे दिया हमने जी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब हमें जो है चूंकि डोरी में देखिए तनाव समान है, और यानी कि दो बल समान हो गया, समान बलों का जो परिणामी होता है वो बिल्कुल मध्य में कार्य करता है। तो इसका मतलब भार की जो क्रिया रेखा होगी वो दोनों से समान कोण बना रही होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एक ये वाली बात, ठीक है। अब हमें जो है चूंकि इसमें एम एन परिमेय लगानी है, तो एम एन परिमेय लगाने के लिए हमें ये वाला त्रिभुज बनना है, इसमें ओ सी ए बनना है, तो ये अनुपात हमें मालूम होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि शंकु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो नीचे से 1 और शीर्ष से 3, यानी 1 और 3 के अनुपात में होता है। यानी कि नीचे से जो होता है वो लंबाई अपॉन 4 ये होगा, म्यू अपॉन 4, और ऊपर से जो होगा वो 3 म्यू अपॉन 4। शीर्ष से म्यू अपॉन 4, यानी कि जो भी उसकी हाइट है h/4, और
बेस से और शीर्ष से 3h/4। अब यहाँ हाइट म्यू है तो 3 म्यू/4। ठीक, अब ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमें ये वाला एंगल चाहिए जो हमें नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम ये काम करते हैं कि ये जो शंकु है इसका शीर्ष कोण को अल्फा मान लेते हैं। तो जब ये अल्फा मानेंगे तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। जब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब देखिए हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। अब देखिए ये अनुपात जो वो 3:1 है। ए जी और जी बी का जो अनुपात है वो कितना है, ए जी अनुपात जी बी बराबर है 1:3, यानी 1 और 3 का अनुपात है। बिल्कुल वही अनुपात इसमें होगा। इसे नाम दे देते हैं हम ए जी बी सी, कहाँ तक आ गया डी दे देते हैं, चलिए इसको। ठीक है, तो वही अनुपात जो होगा वो ए डी अनुपात डी सी में होगा। क्यों, अब क्यों होगा जरा ये ध्यान समझेंगे। क्योंकि देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए जी डी समरूप त्रिभुज है, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। यानी कि ए जी और जी बी में जो अनुपात होगा वही ए डी और डी सी में होगा। यानी ए डी और डी सी का अनुपात कितना हो गया 1:3। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एक ही वाली। अब इसमें देखिए हम त्रिकोणमितीय अभिन्न में लगाएंगे। कैसे, लेफ्ट में लिखेंगे ए डी प्लस डी सी और कोट कितना 90 माइनस अल्फा। उसके बाद हमें शीर्ष के कोण मालूम है तो ए डी, उसके सामने का कोण कोट थीटा माइनस डी सी, उसके सामने का कोण कोट थीटा। अब इसे सोल्व करें, ए डी प्लस डी सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1 और कोट 90 माइनस अल्फा 10 अल्फा। और यहाँ पे ए डी कितना है, ए डी है 3 कोट थीटा माइनस का 1 ए डी, और डी सी है ये भी 1 हो जाएगा कोट थीटा। देखिए ये हो जाएगा 4 10 अल्फा और ये हो जाएगा 2 कोट थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 2 10 अल्फा इक्वल टू कोट थीटा। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें चाहिए डोरी की लंबाई, यानी कि ये निकालनी डोरी की लंबाई 2 10 अल्फा इक्वल टू आ गया कोट थीटा। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं पे, ठीक है, तो इसे तो फिलहाल हम समीकरण 1 डाल देते हैं। तो हमें चाहिए डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई क्या हुई ओ ए प्लस ओ सी, ये निकालना। अब ओ ए क्या हुआ, ओ ए जो होगा कर्ण बटे आधार। इस वाले त्रिभुज देखो ओ ए जी में ये एंगल कितना है थीटा है, ठीक है। जब ये थीटा है तो कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब ए जी कोसेक थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे चाहिए ओ सी, ओ सी कितना होगा, देखिए यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, इसे नाम दे दिया हमने, कुछ भी दे सकते हैं, चलिए ई दे देते हैं। तो अब यहाँ से ये एंगल थीटा है और ये 90 अंश हो गया, 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे ये थीटा है तो कर्ण बटे लंब ही हो गया। यहाँ भी देखिए ये थीटा है तो कर्ण बटे लंब, तो यहाँ आ जाएगा एफ सी कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए जी प्लस एफ सी की जगह हम लिख सकते हैं ये वाला जी बी, जी बी कोसेक थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब बस ए जी प्लस जी बी की जगह हम रख देंगे, ए जी कितना हमारा, ए जी है हमारा हो जाएगा 3 μ/4, ये ए जी हो जाएगा, और जो जी बी है वो हो जाएगा μ/4, यहाँ पर रख देंगे। ए जी प्लस जी बी की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा को हम ले सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, क्या ले सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, कोट की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे 4 tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा यहाँ से लंब बटे आधार लगा देंगे, यानी कि μ/λ/μ, तो tan अल्फा की जगह हम ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 λ/μ, ठीक है। ये तो कोट थीटा कितना हो गया 2 λ/μ, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को मैं दिखा देता हूँ साफ साफ, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल हमने जो मैंने समझाया, नाम पॉइंट कुछ आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ये पहले किया था मैंने और ये अभी आपको समझाया था, बिल्कुल सेम भैया। देखिए यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू tan अल्फा की वैल्यू हमने रख दी, लंब बटे आधार ये आ गया। फिर यहाँ से ए जी बटे जी भी निकाल दिया ऐसे हमने, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई, तो
ए की जगह 3 म्यू अपन 4 कोसेक थीटा, ये म्यू अपन 4 कोसेक थीटा, यहाँ सॉल्व किया, आंसर हमारा ये आ गया। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है, समझेंगे ध्यान से। एक बाहरी दंड ए बी का गुरुत्व जी दूरी ए से ए और बी से बी दूरी पे है, इसका भार डब्लू है और सिरे को डोरी ए सी डी और बी सी बंधी है जो बिंदु सी पर स्थित चिकनी खूंटी के ऊपर से होकर जाती है। दोनों डोरी डी और ई दूसरे सिरे पर भार पी बंधा हुआ है, भार पी बंधा है, तो सिद्ध करो कि दंड का क्षैतिज से झुकाव ये है। अब जरा ध्यान समझेंगे, देखिए यहाँ पे ये दंड है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये दंड ए बी क्या है, एक दंड है, एक भारी दंड ए बी का गुरुत्व जी। अब इसका जो गुरुत्व है वो क्या है, जी। ए से तो ए दूरी पर है और बी से कितनी दूरी पर है, बी पे। जहाँ गुरुत्व होता है वहीं पे इसका भार कार्य करेगा, डब्लू। इसकी क्रिया रेखा ऊर्ध्वाधर होकर जाएगी। अब संतुलन के लिए जरूरी है कि भार की क्रिया रेखा और जो सिरों पर हम डोरी अब बांधने वाले हैं वो सब एक ही पॉइंट से होनी चाहिए। एक डोरी ए बी का गुरुत्व जी, ए से ए और बी से बी दूरी पर है, भार डब्लू है। सिरों पर डोरी ए सी डी। अब इस पे डोरी बांधनी है, यहाँ पे ए सी डी, यहाँ से गई डोरी ऐसे करके, यहाँ पे सी पॉइंट है और ऐसे रखे, यहाँ से एक डोरी गई, इसके ऊपर चिकनी खूंटी गई है, इसके ऊपर से एक ऐसे, ये दो है, ठीक है। इसके सिरों पर डोरी ए सी डी, ये वाली डोरी है ए सी डी, और दूसरी डोरी कितनी है, बी सी ई, ये डोरी बी सी ई बंधी है जो बिंदु सी पर स्थित चिकनी खूंटी पर से होकर जाती है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, चिकनी खूंटी है, चिकनी खूंटी होने की वजह से इसमें दोनों में जो तनाव होगा वो सेम टू सेम होगा। मान लीजिए तनाव टी है और ये तनाव टी है। अब देखिए तनाव समान होने की वजह से जो भार होगा वो इनका परिणामी कार्य करेगा, और हम जानते हैं समान बलों का जो परिणामी होता है वो बीच में कार्य करता है। तो इसका मतलब ये और ये जो एंगल होंगे वो दोनों सेम टू सेम होंगे, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, मान लीजिए एंगल ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसके सिरे डी सी ये बंधे बिंदु सी से चिकनी खूंटी से जाती है। इन डोरी से डी और ई दूसरे सिरों पर दो बराबर बल पी बंधे। अब देखो डी पे जो है इस पे भी बल पी है और जो ई है इस पे भी बल क्या है, पी बंधा हुआ है, ठीक है, पी बंधे हुए हैं। तो सिद्ध करो दंड का क्षैतिज से झुकाव ये होगा। दंड का क्षैतिज से झुकाव यानी कि ये वाला, ये हमसे पूछा। अब देखिए ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। लो जी ये मालूम हो गया, क्योंकि एम एन परिमेय के लिए ये एंगल निकालना होता है। अब हमें शीर्ष कोण मालूम है इसके, तो अब इसमें एम एन परिमेय लगा देते हैं। एम एन परिमेय क्या होगी, देखिए ए प्लस बी यानी ए जी प्लस जी बी, और ये वाला कोण कितना, कोट 90 माइनस थीटा। अब शीर्ष कोण मालूम है तो ए जी का मतलब ए, और उसके सामने का कोण यानी कि कोट अल्फा, फिर बी उसके सामने का कोण कोट अल्फा। तो यहाँ से कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा, यहाँ से tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी और कोट अल्फा हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए हमें जो निकालना है वो थीटा निकालना है। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू अपन में आ गया इंटू कोट अल्फा। अब अल्फा क्वेश्चन में नहीं देखा, अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो डब्लू है वो ऊर्ध्वाधर है, तो ये जो बल हमें दे रखे हैं पी, इनको वियोजित कर दो। वियोजित का मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर ये अल्फा दे रखा है, इस पी का झुकाव यहाँ से यानी ये बिल्कुल इसी पर है, अल्फा है, तो इसका जो ये वाला वियोजित भाग हो जाएगा ये हो जाएगा पी कोस अल्फा, और इस वाला दूसरा वाला जो पी है इसका भी पी कोस अल्फा हो जाएगा इसी पे, ये भी कितना हो जाएगा पी कोस अल्फा। अब हमें अल्फा निकालना, तो बलों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर दो। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करेंगे तो नीचे की ओर तो लग रहा है डब्लू। देखिए जब भी संतुलन में हूँ तो विपरीत और प्रतिदिश जो बल होते हैं वो बराबर होते हैं, तभी संतुलन में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। तो इन पी पी के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वियोजित भाग है वो होगा पी कोस अल्फा, पहले पी का पी कोस अल्फा, दूसरे का भी इतना ही हो जाएगा पी कोस अल्फा,
और ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो भार की इसकी क्रिया नीचे रहेगी और जो ये है इसका होगा ऊपर की ओर, ऐसे आगे। अब यहाँ से इसे सोल्व कर लो, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2p कोस एल्फा, यानी कि यहाँ से देखिए निकालेंगे तो एल्फा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स डब्ल्यू अपॉन 2p। तो इस एल्फा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, कोस इनवर्स डब्ल्यू अपॉन 2p, और ये देखिए ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट लाने के लिए एक सरसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होती है, यहाँ से इसका यूज कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होती है π/2। अब हमें ये इसके स्थान पर हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस ये साइन इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ रखेंगे कोस इनवर्स की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोट 90 माइनस एल्फा हो जाएगा tan एल्फा। सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी अब हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमने इसका सॉल्व किया, बिल्कुल वही जो अभी हमने आपको समझाया था, सेम बिल्कुल वही है। ठीक है, बस इसको हमने जो है थोड़ा सा साफ कर दिया, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान लेकिन समझने वाला है। लंबाई 2a का एक भारी एक समान दंड त्रिज्या r के स्थिर चिक्कण अर्धगोले प्याले के कुछ भीतर और कुछ बाहर। देखिए एक गोला है, वो भी कैसा, अर्धगोला, ऐसा अर्धगोला है इस टाइप का। इसके अंदर एक छड़ रखी हुई है जिसका कुछ हिस्सा तो अंदर है और कुछ जो है वो बाहर निकल रहा है, ऐसा रखिए। यानी कि मान लीजिए ए बी जो है एक छड़ है और यहाँ पॉइंट सी बी जो है वो इस गोले के बाहर निकला हुआ। अब चूंकि एक समान दंड है तो इसका जो भार होगा वो बिल्कुल ए बी के मध्य पॉइंट पे कार्य करेगा, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए जी पे कार्य कर रहा है, डब्ल्यू। अब संतुलन के लिए जरूरी है कि इस भार की क्रिया रेखा, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर होगी भार की क्रिया रेखा, और इसके सिरों पर लंब। अब यहाँ पे जो प्रतिक्रिया होगी वो केंद्र से होके जाएगी, ये जरूरी है। कैसे जाएगी, यहाँ से केंद्र से, और इस पे अगर हम स्पर्शी खींचे तो उसके लंबवत होगी, ऐसे। ये इसकी प्रतिक्रिया हो गई, मान लीजिए ये आर है, और इस सिरे पे प्रतिक्रिया लगेगी, छड़ के लंबवत लगेगी ऐसे 90 डिग्री पे। वो भी संतुलन के लिए जरूरी है कि इसी एक ही पॉइंट से होकर जानी चाहिए, यानी ये हो गई इसकी एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बात समझने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक वो वाली बात आपको क्लियर नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये ओ डैश पे कर रहे हैं, ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओ डैश है वो इस गोले के, यानी कि जो पूरा गोला बनेगा उसकी परिधि पर होगा। देखिए ये समझने वाली बात है कि क्यों होगा, ये बन गया गोला, मतलब काल्पनिक मान लिया हमने, तो ये जो पूरा गोला होगा उसकी परिधि पर होगा। क्यों होगा, अब देखिए चूंकि ये जो प्रतिक्रिया है ए पर वो केंद्र से होके जाएगी, यानी कि ये तो इसका व्यास हो जाएगा, केंद्र से होके जा रही है तो। ठीक है, अब चूंकि ये जो प्रतिक्रिया एस है वो इस पर 90 अंश का कोण बना रही है, और हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब जब ये 90 अंश हो गया, ये इसका व्यास हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ये जो सिरा होगा वो वृत्त की परिधि पर होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये ओ डैश जो हो गया इस गोले, इस अर्धगोले का जो पूरा गोला बनेगा उसकी परिधि पर हो। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 अंश होने की वजह से, और ए पे जो प्रतिक्रिया वो केंद्र से होकर गुजरने की वजह से, और संतुलन के लिए क्या जरूरी है, बाहर की क्रिया रेखा और दोनों सिरों पे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एक ही पॉइंट पे काटनी चाहिए, तभी क्षण ए बी जो इस गोले के अंदर संतुलन अवस्था में रुक सकती है, अदरवाइज ये डगमगा जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, अब क्या करना देखिए आगे। ये लंबाई 2a का एक भारी एक समान दंड है, तो ये ए हो गया, जो ऊपर वाला जी बी हिस्सा होगा वो भी ए होगा, ए जी बराबर जी बी, ए जी बराबर जी बी। ठीक है, दोनों के इक्वल होंगे ए, क्योंकि टोटल लंबाई 2a। आर त्रिज्या का एक चिक्कण गोला, जब आर त्रिज्या का चिकना गोला है तो ए ओ डैश जो हो गया वो ए ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा 2r, यानी कि ये इसका व्यास हो गया। ठीक है, गोला आर त्रिज्या के एक चिक्कण अर्धगोले प्याले में से कुछ भीतर कुछ बाहर संतुलन अवस्था में रखा हुआ है। प्याले की कोर क्षैतिज है, यानी कि जो प्याला है वो कोर जो है वो क्षैतिज है। दंड एक बिंदु के छोर को छूता है, दंड जो है एक बिंदु के छोर को छूता है,
और दंड क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, और ये जो दंड है वो कितना कोण बना रहा है क्षैतिज से, थीटा बना रहा है। आज जब ये थीटा बना रहा है तो ये वाला एंगल आप पता चल जाएगा 90 माइनस थीटा, कई बार हो चुका है 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्षैतिज से कोण थीटा बनाता है तो सिद्ध करो ये आना चाहिए। एक तो ये प्रूफ करने हमें, साथ में ये भी सिद्ध करना है, यह भी सिद्ध करो कि अर्धगोले की ओर, अर्धगोले की ओर, अर्धगोले की ओर, अर्धगोले की कोर होगा ये भी सिद्ध करो कि गोले की कोर, अर्धगोले की कोर और दंड, ये और नहीं कोर आएगा, और की जगह क्या आएगा यहाँ पे कोर होगा ये। देखो सिद्ध करो कि अर्धगोले की कोर और दंड, दंड कोर तो याली हो गई और दंड के संपर्क बिंदु पर यानी सी पर जो प्रतिक्रिया है एस, हमें एस भी निकालना, और एस जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए WA/2R आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सारी बात यहाँ पर चित्र में मैंने क्लियर कर दी है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जो है इसे आगे बढ़ा देना, ये ABC, इसे मान लिया हमने पॉइंट, इसको हम पॉइंट मान लिया हमने D। अब देखिए AD जो दो तरह से निकलेगा, कैसे, एक AD बटे AO डैश, यानी कि कौन से वाले त्रिभुज में, O डैश AD में, आधार बटे कर्ण, ये देखिए थीटा है। अब ये कोण हम बताएंगे कि ये वाला कोण कितना होगा, जरा ध्यान समझेंगे, ये थीटा है, ये कितना है, देखिए ये 90 है, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, जरा ध्यान समझना, 90 माइनस थीटा, थोड़ा चित्र छोटा है लेकिन समझना पड़ेगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो कोण होगा ये वाला, देखिए यहाँ पे जो, यानी कि त्रिज्या और छड़ के बीच का जो कोण होगा ये वाला, ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि इधर ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, जब ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। बस ये समझने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या हैं इसकी, और दोनों त्रिज्या हैं तो दोनों समान कोण बनाएंगे। अब यहाँ पे ये थीटा हो गया, अब क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने निकाला AD बटे AO डैश बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा, क्योंकि आंसर में हमें cos 2 थीटा लाना था। तो AD कितना हो गया यहाँ पे, AD बराबर AO डैश, AO डैश कितना 2R cos 2 थीटा। अब जरा यहाँ फिर देखेंगे AD बटे AG सॉरी, AD बटे AG, यानी कि आधार बटे कर्ण जो होगा वो होगा कितना, cos थीटा, क्योंकि ये पहले टोटल थीटा 2 थीटा था, अब इस वाले त्रिभुज में लिया हमने ADG में लिया है, तो यहाँ से AD निकाला, AG कितना है, A है, A cos थीटा। अब इनको बराबर कर दो, दोनों का बराबर करेंगे तो देखिए पहला पार्ट प्रूफ हो गया, cos 2 थीटा बराबर A cos थीटा, ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट, ठीक है। cos 2 थीटा का cos के पद में फॉर्मूला लगा देंगे तो सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इस पे जो निकालना, हमें प्रतिक्रिया और निकालनी, तो प्रतिक्रिया निकालने के लिए हमें इसमें MN प्रीमियर लगानी पड़ेगी। अब देखिए ये वाला कोण हमें थीटा मालूम है, और इधर जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, आधार का कोण हमें मालूम है, तो बिंदु O पर संतुलन अवस्था में MN प्रीमियर लगा दो। तो MN प्रीमियर लगाएंगे तो अच्छा, MN प्रीमियर लगा के एक काम करो, बिंदु O पर लामी प्रीमियर लगा दो, तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। लामी प्रीमियर लगा के भी हम इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें S निकालना तो उसके सामने के कोण चाहिए। तो अब हमें ये वाला यहाँ से एंगल निकालने पड़ेंगे, शीर्ष कोण हमें पहले पता करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही क्वेश्चन को थोड़ा साफ साफ यहाँ पे कर दिया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें यहाँ पर देखिए ये तो प्रूफ हो गया पहला वाला, और दूसरा हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, ये प्रूफ हो गया। अब हमें बल ये और निकालना था प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया निकालने के लिए हमें बिंदु O डैश पे लामी प्रीमियर लगानी है। तो इसके लिए देखिए ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला कितना थीटा हो गया, तो ये वाला भी थीटा हो गया था। अब ये 90 माइनस थीटा, चूंकि ये देखिए 90 डिग्री का, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, ठीक है। अब जब ये थीटा हो गया तो अब ये वाला जो कोण होगा, क्योंकि ये S है और ये कितना, ये वाला जो कोण है टोटल 2 थीटा आ रही है यहाँ पे, ये वाला कोण, ये 2 थीटा है, ये कितना 90 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा यहाँ से, ये वाला ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब O डैश पर हमने देखिए लामी प्रीमियर लगाई, क्या R के सामने वाला एंगल यानी शेष दो बलों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, और प्लस 90 माइनस 2 थीटा ये हो जाएगा। तो ये 90 और 90 माइनस 2 थीटा, यानी R के सामने का जो कोण होगा, यानी शेष दो बल कौन से बनते हैं, W और S। तो W और S के बीच का जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस के, ये हो जाएगा R के सामने पाई माइनस थीटा। हाँ, ये चाहे इससे कर लीजिए, देखिए ये सीधी लाइन है, 180 में से थीटा कटा दो बस सीधा, चलो इसे इधर से मत करो, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो S है वो सीधी है
और ये एंगल थीटा है, तो 180 माइनस थीटा हो गया। अब एस के सामने, एस का मतलब आर और डब्ल्यू के बीच, आर और डब्ल्यू के बीच के लिए 180 में से 90 माइनस टू थीटा माइनस कर देंगे। 180 में से 90 माइनस टू थीटा माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 90 प्लस टू थीटा। डब्ल्यू के सामने दोनों एस और आर के बीच का कोण, एस और आर के बीच का कोण कितना है, एस और आर, यानी कि ये वाला कोण 90 माइनस टू थीटा में प्लस के थीटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ऊपर वाला जो एंगल होगा ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आ गया। अब हमने देखिए सेकंड और लास्ट वाला बराबर किया, ये आ गया कोस थीटा अपॉन थीटा। कोस टू थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे समीकरण 3 से। देखिए कोस टू थीटा अपॉन थीटा बराबर होगा ए अपॉन 2r। ये होगी हमारा पार्ट प्रूफ। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझने वाला काफ़ी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक भार रहित दृढ़ तार जिसका आकार वृत्त के चाप का है। अब एक भार रहित यानी जिसमें अपना कोई भार नहीं है, एक चाप के आकार का ताप है, ऐसे है दृढ़ तार। ठीक है, एक भार रहित दृढ़ तार जिसका आकार वृत्त के चाप का, यानी वृत्त का जो चाप होता है उस टाइप का है, केंद्र पर अल्फा कोण बनाता है। यानी कि ये जो है केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। मान लीजिए इसका जो केंद्र है वो ओ है, इस पे जो कोण बना रहा है ये अल्फा बना रहा है। इस तरह ये जो कोण बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। ठीक है, एक क्षैतिज समतल को किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहा। अब क्षैतिज समतल कौन सा होगा, ये वाला, इस पर स्पर्श कर रहा। जब स्पर्श करेगा तो इस सिरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो केंद्र से होके जाएगी। केंद्र क्या है इसका, ओ है, तो इसका मतलब इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी आर, वो इसके केंद्र से होके जाएगी। ठीक है, क्षैतिज वृत्त है तथा केंद्र पर अल्फा कोण बना, क्षैतिज की किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। तार के सिरे पे दो भार पी और क्यू लटके हैं। आप लो जी भार भी लटका दो, इस सिरे पे भार लटका हुआ पी और दूसरे पे क्या लटका हुआ क्यू। अब संतुलन के लिए क्या जरूरी है, तीन बल हो गए। एक तो इस जहाँ पर चूंकि क्षैतिज तल को स्पर्श कर रहा है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, आर जो केंद्र से होके जाएगी, और ये भार लटके हुए हैं। संतुलन के लिए जरूरी है या तो तीनों की क्रिया रेखा एक पॉइंट पे काटनी चाहिए या ये समांतर होनी चाहिए। अब चूंकि इसकी क्रिया रेखा देखिए कभी भी एक पॉइंट पे तो काटेंगे नहीं, लेकिन क्या है ये समांतर है, तो इसका मतलब ये संतुलन में रह सकती है। ठीक है, अब आगे तारों पे पी क्यू लटके हुए हैं, जिस सिरे पे भार पी लटका है इस पे उसके होकर जाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। अब त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या क्या है इस गोले की, ए मान लो, तो ये ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रही है, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ, इसे नाम दे देता हूँ मैं, इसे चलिए ए दे देता हूँ और इसको बी दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें होकर जाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर थीटा कोण बनाती है, तो सिद्ध करो ये आना चाहिए, tan थीटा हमें निकालना, ये आना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर देखिए शीर्ष कोण ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये वाला जो कोण हो गया वो हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि बल समांतर है तो हम एक काम करेंगे, ओ के परित आघूर्ण ले लेंगे। किसके परित, ओ के परित। जब ओ के परित आघूर्ण लेंगे चाहिए बल और उसकी चाहिए लंबवत दूरी, तो पी की जो लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे ए बी सी, यानी कि ए सी इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। दूसरा बल क्या है, क्यू, और इसकी लंबवत दूरी चाहिए, इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी ये वाली, सी आ गया, यानी कि डी वी। बस लो जी, इससे आ जाएगा। तो हमने क्या करा, ओ के परित आघूर्ण ले लिया। ओ के परित आघूर्ण लेंगे तो वामवर्त बल आघूर्ण बराबर दक्षिणवर्त बल आघूर्ण। तो ये पी जो होगा इसको ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है, और जो क्यू है वो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। हम जानते हैं जिसके परित आघूर्ण लेते हैं वामावर्त बल आघूर्ण बराबर होता है दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कैसे निकलेगा, बल और उसकी लंबवत दूरी, कहाँ से, ओ से। तो ओ से जो इस बल की पी की लंबवत दूरी है वो ये वाली है, देखिए ये वाली, और ये जो लंबवत दूरी होगी ये वाली, वो इसकी कल होगी ए सी की। इस तरह जो क्यू की लंबवत दूरी होगी वो होगी ये वाली, और ये जो लंबवत दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, डी वी के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हमें ए सी और डी वी निकालना। अब देखिए ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ये हमें थीटा मालूम है, ये मालूम है, यानी कि लंब बटे कण। लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि ये जगह यहाँ पे ए साइन थीटा। क्यू ऐसी रहेगा, डी वी निकालेंगे, डी वी, अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा माइनस थीटा है और ये 90 अंश का हो गया, तो यहाँ पे लंब बटे कण से निकालेंगे। लंब बटे कण से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा माइनस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे और थीटा वाला टर्म जो है वो एक साइड में ले जाएंगे और पक्षांतर करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हमने देखिए सॉल्व कर दिया है इस तरह से।
देखिए वो काम किया हमने जो अभी हमने बताया था, इसमें हमने सोल्व कर दिया, पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर करने के बाद आंसर हमारा आ गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट अंतिम क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्षण जिसका गुरुत्व केंद्र इसे 2 और 3 के अनुपात में बांटता है एक चिकने गोले के भीतर रखिए। देखिए गोला है चिकना और उसके भीतर एक छड़ रखी हुई है ऐसे रखे, यानी कि चित्र में जो है ए भी क्या है, एक छड़ है। छड़ जिसका गुरुत्व केंद्र इसे 2 और 3 के अनुपात में बांटता है, तो ये इसका यहाँ पे गुरुत्व केंद्र होगा जो इसे 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। गुरुत्व केंद्र पे ही छड़ का भार कार्य करेगा और ये कहाँ से होकर जाएगा, ऊर्ध्वाधर, इसकी क्रिया रेखा जो होगी वो ऊर्ध्वाधर होगी। ठीक है। अब चूंकि ये गोले के अंदर है तो इसके सिरों पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो कि सिरे ए पे खींची गई स्पर्शी के लंबवत होगी, और साथ में कहाँ से जाएगी, केंद्र से होगी, क्योंकि स्पर्शी पे जो लंब होती है वो त्रिज्याई होती है, केंद्र से होके जाएगी ऐसा। थोड़ा सा ऊपर चले गए, यहाँ से मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, केंद्र से यहाँ से होके जाएगी, ये मान लीजिए आर है। इस सिरे पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो कि ये भी केंद्र से होके जाएगी। केंद्र से होके क्यों जाती है, पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि इस सिरे पे हम इस पर से खींचे तो ये इस पर लंबवत होती है प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम एक तरह से एक छोटा सा गोला मान लेते हैं, और जब गोला मान लेते हैं तो जो स्पर्शी होती है प्रतिक्रिया होती है वो केंद्र से होके जाती है, तो यहाँ पे केंद्र से होके जाएगी। ठीक है। अब संतुलन के लिए जरूरी है तीनों क्रिया रेखाएं या तो एक ही पॉइंट पे काटें या समांतर हो, तो समांतर तो यहाँ हो नहीं सकती, तो एक ही पॉइंट पे काट रही है। ठीक। अब क्या देखिए, चिकना गोले भीतर रखा है, यदि संतुलन अवस्था में क्षैतिज से इसका झुकाव थीटा है। लो जी, ये झुकाव कितना हो गया, क्षैतिज से थीटा। जब ये थीटा है तो ये 90 डिग्री हो गया, यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि शीर्षाभिमुख को वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए आधार हमें मालूम है और आधार का अनुपात मालूम है, ये एंगल मालूम है, ये कोण हमें दे रखा है कितना है, छड़ा जिसका गुरुत्व केंद्र 2-3 के अनुपात में बढ़ा चिकने गोले के भीतर रखिए, यदि संतुलन अवस्था में क्षैतिज से उसका जो थीटा है और गोले के केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। देखिए ये 90 अंश का कोण है, तो अब चूंकि ये दोनों कैसी हैं, त्रिज्याएं, जब त्रिज्याएं हैं तो इसका मतलब इस कोण का और इस कोण का, यानी ए और बी का जो जोड़ होगा वो 90 अंश हो गया। अब इनको आधा आधा कर दो, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याओं के सामने वाला जो एंगल होता है वो समान होता है, यानी समान त्रिज्याओं के सम्मुख कोण समान होगा। संधिबाहु त्रिभुज होता है ऐसे, और ये दोनों भुजाएं समान है तो इनके सम्मुख जो कोण होंगे ये वाले, ये बराबर होंगे। अब चूंकि ये 90 अंश का हो गया एक, तो ये 45 के हो जाएंगे, तो ये 45 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश। अब बस एम एन प्रिमी लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे प्रिमी, ए जी प्लस जी बी कोट कितना 90 माइनस थीटा बराबर, हमें देखिए आधार कोण मालूम है तो जीबी के साथ क्या आएगा, जीबी के साथ आएगा कोट 45 इधर वाला एंगल, और एजी के साथ क्या आएगा, इसके साथ भी कोट 45। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर दिया है और सॉल्व कर, ये आंसर हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो टीजीटी पीजीटी में आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटिव हमने कर दिए हैं। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2 ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक चैप्टर और बचा है जो हमें कराना है। इसके बाद टीजीटी में जितनी स्टैटिक्स है वो हमने करा चुके हैं, और डायनोमिक्स हम पहले ही करा चुके हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसके पीडीएफ को आप निःशुल्क फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं जिसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर और जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उसमें देते हैं। हर संडे रात्रि 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तो आप हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन देते हैं। 1 घंटे का समय होता है, रात्रि 8 से 9 बजे तक 50 क्वेश्चन होते हैं और तुरंत उसका सबमिट करते ही उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।